नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में किया बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। साहिबगंज पुलिस को मिली नई 15 बोलेरो, डायल 112 सेवा हुई और मजबूत। धनबाद में ईडी का मेगा एक्शन, अवैध कोयला खनन मामले में अनिल गोयल, रोहित यादव समेत 25 ठिकानों पर एक साथ रेड। डेंगू को लेकर अलर्ट, रांची समेत कई इलाकों में बढ़ी निगरानी। कॉमनवेल्थ गेम में पैरा शॉटपुट का जलवा, शर्मिला ने स्वर्ण और शिल्पा ने कांस्य जीतकर बढ़ाया गौरव। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा तथा दलालों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावना अधिक होगी। साफ तौर पर रेलवे के अनुसार नए नियम लागू होने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अपने IRCTC अकाउंट की जानकारी अपडेट रखनी होगी। साथ साथ आवश्यक पहचान संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज करना होगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नए दिशा निर्देशों की जानकारी अवश्य लें, ताकि टिकट बुकिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साफ तौर पर रेलवे का कहना है कि बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी रोकना, फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगाना और जरूरतमंद यात्रियों तक तत्काल टिकट की पहुंच सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है। अगली खबर साहिबगंज जिले से है। आपको बता दें कि जिले में अपराध नियंत्रण और आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पुलिस विभाग को बड़ी मजबूती मिली है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से डायल 112 आपातकालीन सेवा के लिए 15 नई बोलेरो वाहन साहिबगंज जिले को उपलब्ध कराए गए हैं। सभी वाहन पुलिस लाइन पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिरवावाड़ा थाने को 2 नए बोलेरो वाहन दिए गए हैं, जबकि जिले के अन्य सभी थानों को 1-1 वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद जिरवाबाड़ी थाना में डायल 112 के कुल वाहन और नगर थाना में 2 वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। एसपी ने कहा कि वाहनों की संख्या बढ़ने से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस टीम पहले से अधिक तेजी से घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और आम लोगों को समय पर सहायता देने में काफी मदद मिलेगी। और जल्दी से जल्दी लोग हम लोग पहुंच पाएंगे उनसे और बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर, बोलेरो में 112 डायल लिखा है, इससे क्या मैसेज जाएगा सर? अभी पहले किसी भी पुलिस सहायता के लिए व्यक्ति को 100 नंबर डायल करना होता था जी सर, परंतु भारत सरकार की एक योजना है डायल 112, उस नंबर को चेंज करके 112 कर दिया गया। इस नंबर पे ये एक यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर है, यानी अगर आप किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी को फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, किसी को पुलिस सहायता की ज़रूरत है, तो सारी सहायताएं आपको इसी एक नंबर पे मिल सकती है। डायल करने से कहीं भी, ये पूरे भारत में कहीं से रह के कहीं सहायता ली जा सकती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर नंबर पे कॉल करें और इनमें से कोई भी आपातकाल में कोई भी स्थिति हो तो पुलिस की या अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज उनकी सहायता ले सकते हैं। कितने देर में सर वो पहुंचने के सर? अभी साहिबगंज जिला का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ऑनलाइन दिखता है, वो 9 मिनट 4 सेकंड का है। नई गाड़ियाँ आ जाने के बाद एटलीस्ट सभी थानों में 2 या से 3 गाड़ियाँ हो जा रही हैं, तो हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम और बेहतर होने का पूरा संभावना है। सर, मोटरसाइकिल भी मिल
साहेबगंज के बाद धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध कोयला खनन और परिवहन के खिलाफ ईडी ने जिले में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू किया है। दरअसल ईडी की 25 अलग अलग टीमें एक साथ जिले के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर कुल 25 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की कार्रवाई कोयला कारोबार से जुड़े एलबी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव तथा उनके सहयोगियों के ठिकानों पर की जा रही है। अधिकारियों ने सभी स्थानों पर दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन से जांच शुरू कर दी है। साफ तौर पर जानकारी आ रही है कि यह पूरा मामला अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ा है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार कर भारी संपत्ति अर्जित की गई। फिलहाल इस मामले में कहीं न कहीं जांच तेज हो गई। गौरतलब है कि कोयला घोटाले से जुड़े इस प्रकरण में ईडी पहले ही 4 अलग अलग इन्फोर्समेंट केस कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर चुकी है और इसके बाद यह मामला आगे बढ़ते हुए जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फिलहाल अलग अलग स्थानों पर ईडी की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति है और क्या कुछ बातें सामने आई है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में डेंगू के संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया। दरअसल राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय की संयुक्त जांच के दौरान कई घरों में एंडीज मच्छर के लार्वा पाए गए, जिसके बाद संबंधित परिवारों को तुरंत लार्वा नष्ट करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों और आसपास पानी ना जमा होने दें, क्योंकि साफ और ठहरे हुए पानी में ही एंडीज मच्छर पनपते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकियां और अन्य खुले बर्तनों की भी नियमित सफाई करने की सलाह दी गई। विभाग ने सर्विलांस टीमों को संवेदनशील इलाकों में लगातार निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर फॉगिंग एवं एंटी लार्वा अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द या अन्य डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की गई है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद में कोयले के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चौक इलाके में अभियान चलाकर 8 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है। जिला प्रशासन की टीम ने पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चौक एरिया में विशेष जांच अभियान चला। इस दौरान कोयला का परिवहन कर रहे 8 हाईवा वाहनों की जांच की गई। जांच में कई वाहनों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, जबकि कुछ वाहन निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किए जा रहे थे। प्रशासन के अनुसार किसी वाहन का टैक्स फेल पाया गया तो किसी के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि कुछ हाईवा बिना त्रिपाल के कोयला का परिवहन करते मिले। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सभी 8 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए सभी हाईवा को पुटकी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध परिवहन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ ऐसे ही अभियान जारी रहेगा। अगली खबर खेल जगत से आई है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया। दरअसल महिला पैरा शॉटपुट स्पर्धा में भारत की शर्मिला धंकड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय खिलाड़ी शिल्पा शायला ने दमदार प्रयास के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और सफलता जोड़ दी है। शर्मिला धंकड़ ने पूरे मुकाबले के दौरान बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उनके लगातार शानदार थ्रो ने उन्हें शीर्ष स्थान दिलाया और भारत को इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। दूसरी ओर बात करें तो शिल्पा शायला ने भी कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर पोडियम पर जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। देश भर से दोनों खिलाड़ियों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। साफ तौर पर कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और विभिन्न स्पर्धाओं में
पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहा है। पैरा खिलाड़ियों की इस सफलता ने भारत की पदक तालिका को और भी मजबूत किया है। बात करनी होगी मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। साफ तौर पर मौसम विभाग के अनुसार रांची, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गुमला समेत कई जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने और मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली चमकने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए खेतों में कार्य करने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मेरा बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।